वेलकम टू जीएक्स एयरविक एंड द विच। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म की जो कहानी शुरू होती है वो होती है एक लड़की से जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है और जिसके बाद वो एक ऑर्फन एज में जाकर एक बच्ची को वहाँ पर पहुँचा देती है। और वहाँ पर ये हमें बात पता चलती है कि उस लड़की का कुछ 12 या 13 विच उनका पीछा कर रहे हैं, जिस वजह से उसे मजबूरी में इस बच्ची को बचाकर यहाँ लाकर रखना पड़ रहा है। और जब वो वहाँ से छूट जाएगी, उनसे अपना पीछा छुड़ा लेगी, तब वो इस बच्ची को वापस लेकर जाएगी। तो यहीं से हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी और ये जो बच्ची है क्या वो उसी की अपनी बच्ची थी या फिर किसी और की, या फिर इसके अलावा वो लोग कौन थे जो उनका पीछा कर रहे थे। ऐसे हज़ारों काफ़ी सारे सवाल, हज़ारों तो नहीं पर जितने सवाल उठते हैं तो ये काफ़ी हैं हमारे दिमाग को घुमाने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठने लगते हैं जिनके हम जवाब ढूँढते रहते हैं। और इसी तरीके से पूरी फ़िल्म में हमारे सामने काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे पहलू या फिर कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थी सामने आने लगती है जिनका जवाब हमारे लिए ढूँढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही कुछ परेशानी है इस फ़िल्म के साथ में। हालाँकि इस फ़िल्म में प्लस पॉइंट्स ज़्यादा है, माइनस पॉइंट्स कम है, लेकिन जितना है उन पर बात करना तो ज़रूरी ही है। तो पहले बात कर लेते हैं माइनस पॉइंट की। तो यहाँ पर इस फ़िल्म की मुझे बहुत बड़ी कमी ख़ामी लगी है, क्योंकि ये फ़िल्म सवालों में ही शुरू होती है और सवालों में ख़त्म हो जाती है। यानी कि फ़िल्म जिस तरीके से ख़त्म हुई है पक्का इसका सीक्वल ज़रूर आएगा, और जब तक सीक्वल नहीं आता है तो हमारे सवालों के जवाब शायद तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड में जो हमें देखने को मिलता है फ़िल्म ख़त्म होने से पहले, वहाँ पर भी हमारे सामने काफ़ी सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर वो वहाँ पर क्यों गई, जो लड़की हमें शुरुआत में दिखाई गई थी, जहाँ पर वो बच्ची यानी कि एयरविग अभी मौजूद है, यानी कि जो इसका नाम अभी बाद में एरिका विग हो गया। तो वो वहाँ पर क्यों जाती है और इतना नॉर्मल बिहेव क्यों करती है, वो सवाल भी पैदा होता है। इसके अलावा जो शुरुआत में इतने सारे सवाल पैदा हो गए थे, अब फ़िल्म को इस तरीके से एंड किया गया है कि शायद सीक्वल ताकि बनाया जा सके, या फिर आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि फ़िल्म को आधा अधूरा ख़त्म किया गया है, यानी कि आपको इसके सीक्वल का वेट तो करना ही पड़ेगा। अब पता नहीं सीक्वल आएगा या नहीं आएगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है इस मूवी के साथ में, जिस वजह से ये मूवी मतलब थोड़ा-सा घुमा देती है। और एक तरीके से वो होता है ना अंदर से कि यार जानना है मुझे, पता लगाना है कि क्या है, क्यों है, कैसे वगैरह वगैरह, इस तरीके के जितने भी हमारे सवाल उठते हैं दिमाग में, इनके हमें जवाब चाहिए, जो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इस फ़िल्म से हमें मिल जाएँगे, जो इस फ़िल्म को देखने देखने के बाद आपके दिमाग में उठेंगे जो सवाल, उनके जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ऐसा अगर आप सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपके जो डाउट्स हैं या फिर जो सवाल पैदा होंगे, उसके बारे में जवाब तो दे दिया है। दूसरी बात, अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। तो हाँ, यहाँ पर इसके बाद हमें जो आगे की घटना देखने को मिलती है कि जैसे उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो हमें दुनिया देखने को मिलती है, जिस घर में वो जाती है वहाँ पर हमें डेविल विच देखने को मिलता है। अब डेविल विच को लेकर क्या कनेक्शन है, इसको अगर आपको पता नहीं है, आप अगर नहीं जानते हो, तो कहीं ना कहीं जहाँ डेविल होगा वहाँ विच तो होगी ही, और जहाँ विच है मतलब वहाँ डेविल का मौजूद होना तो ज़रूरी ही है। पर यहाँ पर हमें जिस तरीके से जो जुगलबंदी देखने को मिलती है, जैसे वो एयरविक का कैरेक्टर किस तरीके से उनके साथ में रहती है, कैसे वो झेल रही है, या फिर किस तरीके से वो उस दुनिया में ढल रही है। उसके बाद हमें एक पुस्सी भी देखने को मिलता है वहाँ, एक बिल्ली का कैरेक्टर जो कि बोलता है या नहीं बोलता है, या फिर वो किस तरीके से इसकी मदद करता है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की जो दोस्ती, जो प्यार, और जिस तरीके से वो एक दूसरे की मदद करते हैं, इन परेशानियों में कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इसको जिस तरीके से, जिस मज़ेदार तरीके से इस मूवी में हमें दिखाया गया है, वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। साथ ही साथ यहाँ पर इस मूवी में और भी काफ़ी बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं, जहाँ पर जैसे वो जो एक मोटी सी बुढ़िया जो हमें देखने को मिलती है, जो एयरविक को हमेशा मजदूरी काम करवाती रहती है, हमेशा उसे परेशान करती रहती है, वो एक सीक्रेट सोसाइटी का भी नाम लेती है, या फिर वो जो हमें डेविल का कैरेक्टर देखने को मिलता है, और उनका पास्ट जो हमें यहाँ पर हल्का-फुल्का जो पास्ट की जो फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हमारे सामने पैदा हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ था उनके साथ पास्ट में, ऐसी क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो गई थी, या फिर इसके अलावा उनका जो अ, वो जो कैरेक्टर हैं, उनका ये जो
अवतार है या फिर जो भी है, ये जो एक डेविल जैसा एक इंसान है या फिर ये जो विच है, आखिर इनकी जो सोसाइटी की बात यहाँ पर की जा रही है, वो आखिर किस चीज़ के बारे में, ये किस तरीके की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, या फिर वो जो डेविल का एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हमारे दिमाग में काफ़ी सवाल पैदा हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ तो ये फिल्म पूरी तरीके से सवालों में ही शुरू होती है और सवालों में ख़त्म। हालांकि फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, और जैसे आप फिल्म देखते जाओगे, फिल्म आगे बढ़ती जाती है, सवाल बढ़ते जाते हैं जिनके जवाब तो हमें नहीं मिलते। पर हाँ, इस वजह से इस मूवी को देखने में अलग ही इंटरेस्ट आता है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि आगे हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा। और यही बात जो है इस फ़िल्म की मुझे पसंद आई कि ये फ़िल्म उसी वजह से बाँधे रखती है। और बाकी फ़िल्म मज़ेदार तो है ही है, फ़िल्म में गज़ब की कॉमेडी है, मतलब हल्का-फुल्का जिस टाइप की होनी चाहिए इस मूवी में, वो है। तो उस वजह से मूवी को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फ़िल्म हिंदी में भी अवेलेबल है और ये फ़िल्म मुझे कहीं न कहीं एक सच कहूँ तो मुझे एनीमे टाइप की लगी, पर हाँ, फ़िल्म मज़ेदार थी। आप इस फ़िल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। फ़िल्म की कमी-ख़ामियाँ और ख़ासियतें भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। जोहार।